पथिराना टॉक ऑफ द टाउन। पथिराना का भी आई थिंक काफी लोग कुछ सरप्राइज थे कि भाई ये लोग इतना महंगा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पथिराना इतने महंगे जाएंगे। आई थिंक देयर विल बी डिसेंट टेकर्स फॉर हिम भाई। मतलब आई नो कि ऑफ लेट उनका फॉर्म थोड़ा गड़बड़ा गया, बट आरसीबी कैन गो आफ्टर पथिराना, कुछ नहीं तो सीएसके कैन अगेन गो आफ्टर पथिराना, केकेआर कैन गो आफ्टर पथिराना। मेरे हिसाब से 10 to 12 करोड़ शायद कमांड कर सकते हैं पथिराना। एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बिलो 10 आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर बिलो 10 जा रहे हैं। एंड वन सेकंड मैं बताऊं ऐसा क्यों कहता हूं। आई थिंक आरसीबी को नहीं जाना चाहिए उनके पीछे। नहीं ले तो नहीं पाएगी आरसीबी, वो तो फॉर श्योर है। नहीं तो फिर जाएगी भी नहीं। आई थिंक बिड भी नहीं करेगी। आई थिंक वो बिडिंग रिस्क ना अपना बचा के रखेंगे फॉर दैट रिप्लेसमेंट ऑफ लिविंगस्टन। ओके। और चीप बाइज जो कि उनको पता है कि हम कहीं ना कहीं ले सकते हैं। केकेआर जा सकती है, पर केकेआर को तो जाना ही पड़ेगा। आई थिंक चेन्नई को भी आप बेट करने के लिए जा सकते हो। आई एम नॉट श्योर इफ दे शुड गो फॉर हिम बिकॉज वंस अगेन नंबर 6 नंबर 7 पे 2 इंडियन ऑलराउंडर्स मिलना ना बहुत मुश्किल है। आपको मोस्ट लाइकली अपना एक फॉरेन स्लॉट वहां पे एग्जॉस्ट करना ही पड़ेगा, विच मींस आपके प्लेइंग पर में पथिराना फिर नहीं आ सकते अनलेस आप नेथन एलिस को बेंच कर दो। एंड क्योंकि चेन्नई ने नेथन एलिस को ट्रेड करने से मना कर दिया था, आई वुड लाइक टू अज्यूम कि वो प्लेइंग पर में होंगे। सो वंस अगेन कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर ओपिनियन ऑन द इंटरनेट, आई डोंट थिंक पथिराना शायद चेन्नई में सेंस बनाते हैं इस वक्त, बिकॉज उनका कॉम्बिनेशन जो है जब से मैक्सवेल गए, जब से रसल गए हैं ना, इट इज वेरी हार्ड कि आप एक बहुत तगड़ा फॉरेन ऑलराउंडर ले आओ और बचे स्पॉट पे वेंकटेश अय्यर को ले आओ। भाई वेरी ऑनेस्टली अगर अंडर 10 आ रहे, इफ ही गोस व्हिच मींस देयर आर नॉट मेनी टेकर्स फॉर पथिराना एक्चुअली। नहीं, इफ ही गोस फॉर समथिंग लाइक 6-7 करोड़ भाई, आई थिंक आरसीबी शुड टेक हिम। व्हाई नॉट भाई? थुशारा भी तो है बैकअप, उन्होंने इतना अच्छा करा, कुछ सब चाहिए क्या? थुशारा भी है, हाँ। थुशारा उनके ऊपर स्टार्ट कर रहे थे श्रीलंका में। हाँ वही ना, आप यू ऑलरेडी हैव अ बेटर प्लेयर जो कि इस वक्त बेटर फॉर्म में है एंड कंट्री के लिए ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो आप पथिराना पे पैसे क्यों वेस्ट करोगे? इससे अच्छा एक इंडियन पेसर का बैकअप लो, यश दयाल के लिए, या फिर गेट अ वेरी गुड बैकअप फॉर लिविंगस्टन उस स्पॉट पे। हाँ, कह सकते हैं यार। तो आई थिंक आरसीबी के लिए डज नॉट मेक सेंस, चेन्नई के लिए भी फ्रैंकली डज नॉट रियली मेक सेंस बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑन नंबर 6 नंबर। अनलेस एंड अनटिल धोनी ने कोई प्रॉमिस कराओ पथिराना के पापा को भी कॉल करके। सब तो आजकल भाई पापा के लोग, पापा पेरेंट्स को ही कॉल करके बोलते हैं। हर किसी के पापा इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, वाशिंगटन सुंदर, पथिराना, उनको बोला गया तो फिर अलग बात है, वरना तो अश्विन के भी। हाँ भाई, कोहली के भाई बहन, मनु ईश्वरन, सबका ही है। या तो भाई बहन हो जाते हैं या तो फिर पिताजी हो जाते हैं। बट मुझे लगता है वंस अगेन डोंट गाइस, ये इस पे को कमेंट करना। प्लस सेट 4 पे आ रहे हैं। अच्छा हाँ, पैसे भी कम बचे होंगे या देखना पड़ेगा। डोंट मिस अगर पथिराना अंडर 10 जा रहे हैं तो। नेक्स्ट नेम डेविड मिलर, इनके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? डेविड मिलर भी मुझे लगता है कि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा महंगे जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली एलएसजी वापस उनको ले सकते हैं। आई डोंट थिंक वैसे एलएसजी वापस लेगी उनको। नहीं चाहिए। आई थिंक एलएसजी को मैं काट रहा हूं, इट्स अ क्लोज चैप्टर, दे नीड एन ऑलराउंडर देयर। हां, क्या आरसीबी जा सकती है उनके पीछे? अगर आरसीबी जाएगी तो किसे खिलाएगी? लिविंगस्टन की जगह पे? तो फिर आपके छठे सातवें बॉलिंग ऑप्शन। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब मे बी शायद आपको दिख जाए बिडिंग करते हो, बट आई डोंट थिंक आरसीबी को जाना चाहिए मिलर के पीछे। नहीं होने वाला। आई थिंक पंजाब कैन गो आफ्टर हिम। अगर पंजाब में जॉश इंग्लिश की जगह खाली हुए, श्रेयस अय्यर के ऊपर चलेगा, स्टोइनिस के ऊपर चलेगा, वडेरा के ऊपर चलेगा, नीचे जगह खाली है, शायद डेविड मिलर वहां पे आ सकते हैं। I have a controversial choice. I think Punjab does not make sense. Unsold. नहीं क्योंकि स्टोइनिस नीचे होंगे ऑलरेडी। नेहल वडेरा, शशांक, की सारे फिनिशर्स हैं, जियानसन, उधर नंबर 6 से आपका पूरा शुरू हो जाएगा। वहां पे मिलर नहीं खेल सकते। उससे ऊपर तो श्रेयस भी नंबर 4 पर खेलना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा फाइट है। आई थिंक पंजाब में नहीं आएंगे, आई थिंक आरसीबी में नहीं आ सकते। मुझे लगता है एसआरएच शुड गो आफ्टर हिम। क्यों? अगर आप एक्चुअली में देखोगे में नंबर 5 तक तो फिक्स्ड ही है। नंबर 6 पे आ रहे हैं वो। नंबर 6 पे लेट अनिकेत बैट एट नंबर 7। अभिनव मनोहर की जगह इस बार यू गेट डेविड। डैम भाई साहब, क्योंकि अगर आपने डबल डाउन कर लिया, हर्ष दुबे एट नंबर 8, पैट कमिंस एट नंबर 9, हर्षल पटेल एट नंबर 10, उसके बाद नंबर 11 पे जीशान और 12th का आपका उनादकट हो सकते हैं। अगर ये बॉलिंग लाइन पे आपने फिक्स अप कर लिया, प्रोवाइडेड कि आपको कोई नहीं मिल पाता और आई थिंक डेविड मिलर फिट्स इन वेरी सीमलेसली एंड उनकी फिनिशिंग प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा। एसआरएच शुड बी अ वेरी अंडररेटेड चॉइस। क्लासन और मिलर भाई एग्जैक्टली जोड़ी बन जाएगी सपोर्ट। एक लेफ्ट हैंडेड बैटर भी नीचे आ रहे हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनाएंगे वो। डैम भाई, एसआरएच इज एन अंडररेटेड चॉइस। क्या पता एक्चुअली वहां पे काम कर भी, क्योंकि उससे पहले नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन और उसके बाद अनिकेत वर्मा सब राइटीज हैं। बीच में एक लेफ्ट हैंडर नहीं था पिछले साल। वो इशू भी सॉल्व करके दे रहे इंग्लैंड में। पर मैंने जो प्राइस रखी मेरे हिसाब से आई थिंक 4 to 6 करोड़ के बीच। मुझे लगता है रेंज बेट करने के लिए केकेआर भी जा सकती है। हाँ, क्या पता, मतलब बस ऐसे ही करने के लिए ना, इन्फ्लेट करने के लिए 4 to 6 करोड़ आई थिंक इसके अंदर आएंगे। प्लस केकेआर डज नीड अ फिनिशर आल्सो। पर वो नहीं जाएंगे। आई डोंट थिंक मिलर के पीछे जाएंगे। अगर वेंकटेश अय्यर और कैमरून ग्रीन दोनों मिल जाए एंड जेमी स्मिथ मिल जाए, फिर देयर इज नो सेंस।
बट हाँ, अगर फिर नहीं तो मिल जगह ही नहीं पाते बचेगी, अगर नहीं हाँ। मिल पाते, ऑल्दो वही है कि फर्स्ट टेस्ट में डेविड मिलर, या उनका फायदा मिलेगा उनको प्राइस में। हाँ ऐसा हो सकता अच्छा, है। वो स्टार्टिंग में, हाँ हाँ, पर क्या लगता है कितना जाएंगे? यार मुझे लग रहा है पर्सनली 5 करोड़ के आसपास जा सकते हैं, 5 से 7 करोड़ के आसपास जा सकते हैं। फेयर इनफ, ज्यादा तुम्हें क्या मार्जिन लगता नहीं है। मैंने 4 से 6 करोड़ रखा 4 से 6 आई थिंक अंडर 5 जाएंगे तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। हाँ, बट क्योंकि पहले सेट पे यू नेवर नो, उम्र बहुत हो गई है भाई, ज्यादा उम्र हो गई है अब वो वैसी फिनिशिंग एबिलिटीज नहीं 40 रही। प्लस के लोग भी खेल सकते हैं, तो व्हाई नॉट धोनी प्लस वो आए तो ओरा डेट्स बनाते हैं ना, कूद डेविड कूद मिलर के, हाँ। हाँ भाई वो था क्या? होल्ड ऑन, मानना पड़ेगा भाई, वो जिस तरीके से आया था, एंट्री के पूरे नंबर थे भाई, बैटिंग चाहे हुई हो या ना हुई हो, एंट्री के पूरे नंबर थे। आपने भी एंट्री मार ली वीडियो में, सब्सक्राइब भी कर सब्सक्राइब दो कर दो यार सर, इतना थोड़ी सोचना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज जेमी स्मिथ, केकेआर के चाहिए थे भाई, क्या लगता है भाई?